तो बेटा चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें सारी की सारी पीरियोडिक टेबल यूज होगी, इसलिए इससे पहले पीरियोडिक टेबल चैप्टर दिया गया। ठीक है, सबसे पहले बात हम करते हैं कि ये केमिकल बॉन्ड होता क्या है। केमिकल बॉन्ड होता क्या है, केमिकल बॉन्ड को कैसे समझें, बॉन्ड का मतलब होता क्या है। नॉर्मल वैसे बताइए क्या बॉन्ड का क्या मीनिंग होता है। मेरे और फादर के बीच का जो बॉन्ड है वो थोड़ा अच्छा नहीं है। मदर के साथ मेरी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, फादर के साथ नहीं है। कोई कहेगा फादर के साथ है, मदर के साथ नहीं है। बॉन्ड का मतलब सिंपली एक रिलेशन से है, एक अट्रैक्टिव फोर्स से है। अगर मैं किसी मॉलिक्यूल की बात करता हूं, CH4, C2H5, CO2, NH3, कोई भी मॉलिक्यूल, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर जो डिफरेंट एटम्स हैं, उन डिफरेंट एटम को जो बांध करके कोई नेट अट्रैक्टिव फोर्स उन्हें बांध करके रखता है, उस अट्रैक्टिव फोर्स का नाम है केमिकल बॉन्ड। एक फैमिली के अंदर बड़े सारे मेंबर हैं, राइट। उस फैमिली में फादर है, मदर है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, ठीक है ना, सिस्टर है, ब्रदर है, वो सब के सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह रहे हैं। लेकिन क्या उनके अंदर कुछ रिपल्सन नहीं है? रिपल्सन भी है, लेकिन एज अ होल नेट उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है। तो रिपल्सिव फोर्स भी एक फैमिली में होते हैं। कई बार पापा की बात बड़ी अच्छी लगती है, कई बार पापा की बात बड़ी खराब लगती है, मम्मी की अच्छी लगती है, फादर की खराब लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी फैमिली में रह रहे हैं। क्यों? चारा नहीं है कुछ दूसरा। तो फैमिली में जो फोर्स अट्रैक्टिव भी हैं और रिपल्सिव भी हैं, उसके बावजूद भी फैमिली में सारे के सारे लोग बने हुए हैं। अगर वो फैमिली के साथ ज़्यादा रिपल्सन दिखाएगा तो घर से बाहर निकाल के करें, चल भाई जा अपने घर, कहीं अपना रास्ता ढूंढ ले, कोई नई जगह ढूंढ ले। तो अट्रैक्टिव फोर्स भी है, रिपल्सिव भी है, लेकिन जितने भी मेंबर फैमिली में एट ए टाइम प्रेजेंट है, इसका मतलब दैट इज बिकॉज ऑफ रिपल्सन। तो उस नेट अट्रैक्टिव फोर्स का नाम होता है केमिकल बॉन्ड। A net attractive force, net का मतलब समझते? Complete, resultant. A net attractive force, a net attractive force which binds the constituent particles, say atoms of a molecule। उस फोर्स को क्या कहते हैं बच्चे? That force, a net attractive force which bind the constituent particles or atoms of a molecule, that force is known as chemical bond। क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ गई? क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ गई? yes. जैसे मैं कहता हूँ बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा CH4, तो CH4 में C और H, इनको बांड करके जो फोर्स रखे हुए, इकट्ठा जो फोर्स इनको किए हुए, अदरवाइज तो सारे अलग अलग हो जाए, दूर जाए दूसरे से, उस फोर्स का नाम है केमिकल। क्या मेरी बात सब बच्चे फॉलो कर पा रहे हैं? yes. दूसरा पॉइंट, सेकंड, एटम आपस में बॉन्ड बनाते ही क्यों? जरूरत क्या पड़ी है? जरूरत क्या पड़ी है फैमिली में मम्मी के पापा के साथ रहने की? पता आपको सबको जरूरत है। किसी को फीस लेनी है, कपड़े अच्छे पहनने, गाड़ियों में घूमना है, अपने पास कुछ है नहीं, खाना खाना है, बढ़िया बढ़िया होटल्स में रुकना है, वो आप तो कर नहीं सकते, इसलिए तो आप फैमिली में हो। ठीक है, जिस दिन ये जरूरतें आपकी कहीं और से पूरा होने लगी, फैमिली को बाय बाय टाटा। कभी कभी फोन करके पूछेंगे और मम्मी कैसी हो, अमेरिका से पूछेगी फोन करके, या कहीं बर्तन मांज रही होगी, मम्मी बर्तन मांज लिए तुमने? मैं भी मांज लिए, मैंने कर लिया काम। डिपेंड ऑन यू, कैसी पढ़ाई करते हो। तो बॉन्ड बनते क्यों हैं? समझ गए बॉन्ड क्यों बनते हैं? एक साइंटिस्ट थे, नाम था ओशन, KOSSE, ओशन।
एक दूसरे थे लुईस। कौशल और लुईस ने देखा कि भाई एटम आपस में बॉन्ड क्यों बनाते हैं। इन्होंने कहा कि एटम आपस में इसलिए बॉन्ड बनाते हैं, इसे हम लुईस ऑक्टेट रूल भी कह देते हैं सिंपली, या कौशल लुईस ऑक्टेट रूल कह देते हैं। तो भाई एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन क्यों होते हैं? एटम्स हैज अ टेंडेंसी, atoms has a tendency to complete, atoms has a tendency to complete their octet. Atoms में क्या टेंडेंसी होती है बच्चों? What tendency atoms have? Complete the octet. अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। What is the meaning of octet? That is 8 electrons in their outermost shell. फिर से सुनने जो नहीं लिख पाया, atoms have a tendency to complete their octet. ऑक्टेट का मतलब समझ गए? 8 इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंस शेल में एटम कंप्लीट करना चाहते हैं, इसलिए वो केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। शुड आई रिपीट? पढ़ के बताइए क्या लिखा है भाई? कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन। दे वांट टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। 8 ही इलेक्ट्रॉन क्यों कंप्लीट करना चाहते हैं भाई? 8 इलेक्ट्रॉन इसलिए कंप्लीट करना चाहते हैं, इन्होंने देखा इनर्ट गैस हीलियम को छोड़ करके नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, रेडॉन सभी की वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो एक तरह से एटम स्टेबल हो जाता है, उसे किसी के साथ रिएक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंस शेल में कंप्लीट करना चाहते हैं। बाद में बेटा ये भी ऐड किया गया कि हाइड्रोजन के जो कंपाउंड हैं वहां पर तो हाइड्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं करना चाहता, वहां पर वो क्या कंप्लीट करना चाहता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एटम्स में हाइड्रोजन की अगर बात की जाएगी तो हाइड्रोजन हैव अ टेंडेंसी टू कंप्लीट देयर डुप्लेट, लेकिन ये ऑक्टेट रूल वाली बात सिर्फ लुईस ने कही, डुप्लेट वाली बात नहीं कही थी लुईस ने। तो एक तरह से इसकी ड्रॉबैक भी है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों। लुईस डॉट सिंबल। लुईस डॉट सिंबल लुईस ने एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स बनाए, सिंबल्स दिए, जिन्हें कहते हैं लुईस डॉट सिंबल। क्या सिंबल दिया बेटा? जैसे ये कहते हैं कि अगर किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करना है तो भाई क्या करें? जैसे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना तो हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें डॉट से रिप्रेजेंट कर दीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में? तो हाइड्रोजन लिखे, उसके ऊपर ऐसे एक डॉट लगा। ये हाइड्रोजन का क्या हो गया? लुईस डॉट सिंबल। इसी तरह से अगर वो बात करता है कि भाई आपके पास बेरिलियम है, Be, बेरिलियम की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो भाई 2 डॉट लगा दें। बात करें बोरोन की, बोरोन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, देन यू हैव टू पुट 3 डॉट्स हियर। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 डॉट लगा दिए। थोड़ा दूर दूर लगाइए क्योंकि वो कहते हैं रिपल्सन होता है इलेक्ट्रॉन के बीच में से दूर दूर रहते हैं, जितना पॉसिबल हो। ये भी मैंने दूर दूर बना दिया। इन्हें कहा जाता है लुईस डॉट सिंबल। क्या बात सब बच्चों को समझ में आ गई? एटम्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं और दूसरा एक वो और काम करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड। अगर एक बच्चा है और भाई वाले माँ बाप उसके नहीं है, होते हैं ऐसे अनाथ बच्चे, ऑर्फन टाइप,
और उस बेचारे को पढ़ाई करनी पड़े तो उसे खाने का अरेंजमेंट भी खुद करना पड़ेगा, कपड़े का अरेंजमेंट भी खुद करना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, किताबें भी खुद खरीदनी पड़ेंगी, रहने की व्यवस्था भी खुद करनी पड़ेगी, सारे काम खुद देखने पड़ेंगे, तो बड़ा सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना उसका, क्यों भाई? लेकिन अगर वो एक फैमिली में रह रहा है तो कुछ करना ही नहीं है, बस आइए, कपड़े पहनिए, घूमिए फिरिए, राजे पढ़ के वापस चले जाइए, कम से कम एनर्जी खर्च होगी आप। तो क्वेश्चन मेरा सीधा सीधा ये है, एटम्स क्यों एक दूसरे के साथ कंबाइन होना चाहते हैं और केमिकल बॉन्ड बनाना चाहते हैं? तो उसके पीछे क्या रीजन बताएंगे, स्टार लगा के की पॉइंट में लिखें। एटम्स want to minimize their energy, minimize their energy। एक तो वो अपनी एनर्जी को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, अपने एफर्ट्स को कम करना चाहते हैं, their energy, minimize their energy। और एक रीजन आपने बता दिया, they want to complete their objective। और दूसरा क्या कंप्लीट करना चाहते हैं, want to complete their objective। इसलिए एटम एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हैं कि एक तो अपनी एनर्जी कम करना चाहते हैं, दूसरा क्या कम करना चाहते हैं, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। हाइड्रोजन को भी इंक्लूड कर दूं तो हाइड्रोजन क्या करना चाहता है, अपना कंप्लीट ड्रुपलेट। ड्रुपलेट का मतलब होता है वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना। लेकिन ये बात लुईस ने नहीं कही थी, बाद में ऐड की गई, बाद में छोड़ी गई। शुड आई रिपीट दिस कॉन्सेप्ट? अब आपसे जैसे पूछ लिया गया नीट में, why atom wants to combine with each other to form molecules? एटम कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल क्यों बनाना चाहते हैं? तो क्या रीजन बताएंगे? They want to complete their octet or duplet and they want to minimize their energy। इसलिए वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होना चाहते हैं। चेतन जरा पढ़ के बता क्या लिखा। Atom want to minimize their energy। शाबाश। दूसरा, They want to complete their octet। ऑक्टेट का क्या मतलब होता है? ऑक्टेट का क्या मतलब होता है बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन in their outermost। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना। ठीक है, अब बैठ जाइए। ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट कर सकते हैं एटम? क्या तरीका हो सकता है कि भाई हम भी फैमिली में बने रहें, अपने काम कैसे निकलवाएं फैमिली में रह करके? क्योंकि मम्मी पापा की सारी बात नहीं मानी जा सकती, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं अपने बच्चों से नहीं मनवा सकता तो आप कहाँ मानने वाले हैं? वैसे भी ये जो आज की डेट का बच्चा है, 200 साल में ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ। 200 साल से पहले 200 साल में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इस लेवल के बच्चे पैदा हुए हों, जो पढ़ना नहीं चाहते, जो काम करना नहीं चाहते, जो बात सुनना नहीं चाहते, जिनको अपने फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं है, जो कभी बड़े ही नहीं होते। ऐसे बच्चे 200 साल में नहीं देखे। जो अवेलेबल रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग 200 साल से इस टाइप का बच्चा पैदा नहीं हुआ। जैसा ये लगभग 10 साल से बच्चा पैदा होगा, 10-15 साल से जो काम चल रहा है, इस टाइप के इग्नोरेंस बच्चे। आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये इंटरनेशनल डाटा है। आज का बच्चा अपने फादर से, अपनी मदर से बोलता है, मम्मी दिस इज योर ड्यूटी टू हेल्प मी, टू पे मी, टू टेक माई केयर। ये आपकी ड्यूटी है, मैं बीमार हूं, मेरी देख रेख करना आपकी ड्यूटी है। वो तो ऑटोमेटिक होती भी है। लेकिन जब मम्मी पापा बीमार है तो उसकी ड्यूटी नहीं है मम्मी पापा की केयर करना। तो भाई ये ऑक्टेट कंप्लीट कैसे होता है? हाउ एटम कंप्लीट देयर ऑक्टेट? तो इसके 2 तरीके हैं। एक मेथड तो है बाय ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। डबल एफ आएगा, सिंगल एफ आएगा?
अंग्रेजों बताओ। डबल आर। डबल आर होगा शायद, ले भाई डबल आर कर दीजिए, आप जानो आपका काम, मुझे लग नहीं रहा डबल आर। बाई ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफेरेंस से, ट्रांसफर से ऑक्टेट पूरा किया जा सकता है। ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई म्यूचुअल शेयरिंग। ये ऑक्टेट कैसे पूरा हो सकता है? इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से, एक इलेक्ट्रॉन दे दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन ले, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफेरेंस से ये ऑक्टेट पूरे हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफेरेंस से जो बॉन्ड बनेंगे उन बॉन्ड्स को कहा जाता है, पढ़ के आए हो आप बच्चों, आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और जो शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। तो दो टाइप के हैं, एक कोवैलेंट और दूसरे को कहा जाता है कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। इस तरह से एटम अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड।